मानवता और धर्म का ज्ञान देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने शराब और मांस की बुराइयों को बताते हुए भक्तों को समझाया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। इसके सेवन से बुद्धि खराब हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि जब से शराब और मांस बढ़ा है तब से शरीर, घर, समाज और राजनीति अपराधी हो गए हैं, क्योंकि ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। तो प्रेमियों देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब और ये गांजा, अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है, तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए। तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न खत्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है यानी अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस, शराब और ये जो नशे की चीजों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न खत्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है, अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाएं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो, अभी एक उदाहरण आपके सामने है। लोग कह रहे थे हार गए, हार गए, हार गए, हार गए, लेकिन जीत गया। वो क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था। शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थी, आदमी थे, सभी लोग, सज्जन लोग जो थे, जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। देखो उनकी विजय हो गई और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई। घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फेरी कर दिया, चढ़ करके जाओ, तोड़ के लाओ, पियो। नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आदत खराब किया। जो लोग कहते थे कि ये तो दोबारा आएंगे नहीं, इसी वजह से हिम्मत किया। अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से समझो कि कुदरत लोगों की दिल, दिमाग, बुद्धि अच्छाई की तरफ मोड़ देती है। तो देखो, या तो हिम्मत होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो आप कम नहीं हो। इस समय धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो, आप समझाओ लोगों। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो भांगखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया। आते जाते रहे, आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है।
सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें, आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है। लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, सती भेंट अभी तन नहीं। आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है, आप समझो जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यह तन नहीं। समझा, उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज है, ये तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो मैल ऐसे निकल जाए, ये चीजें तो जो बुरी आदतें हैं ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने जब संकल्प बना लिया। आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी। आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुकेंगे नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया, लेकिन कहीं डगमगाए। तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है अच्छे काम के लिए, संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आजाद कराने के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह ने, तब आप ये समझो कि देश आजाद हो गया। मिला क्या उसके बदले संकल्प के? फांसी का फंदा। लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे, यहां तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने। लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का मांस छूट गया, तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहां चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे। तो आप संकल्प ही बना लो कि अभी तक जो पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब यह करना है। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है।